तो अब जो मैं करने बैठी हूँ वो संकल्प मतलब हनुमान चालीसा 7 बार बोला था मैंने कि 7 बार करूँगी मैं। तो जैसे मैंने एक बार हनुमान चालीसा का पाठ जैसे किया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे शरीर में से कोई चीज़ निकली है, ऐसे करके कोई ओह! चीज़ निकली है और मुझे फ़ील हुआ। मैं अपने बेटे को साथ लेके गई थी। अब तक मुझे पता नहीं था कि हाँ, ऐसा भी कुछ होगा, मुझे तो पता था मैं बीमार हूँ बस। तो भैया वो जो अंदर चीज़ थी ना, जो भी कुछ ऊपरी हिसाब था, वो चाहता नहीं था कि संकल्प पूरा हो। और मैं आपकी वीडियो के माध्यम से कहना चाहती हूँ भैया कि आपने जो हनुमान जी का ये बताया था संकल्प, ये बहुत चमत्कारी है भैया, बहुत जिसका भी कोई भी काम रुके हुए हों, भैया मैं ये कहूँगी कि आप करो एक बार, चाहे कम टाइम का लो, 7 दिन का लो, चाहे 11 दिन का लो, लेकिन करो भैया, ये बिल्कुल जिसने भी करा है संकल्प और जो करेगा उसके सारे काम सिद्ध होंगे, मेरा विश्वास है भैया। और ये कई भक्तों ने कहा है कि जब किसी पर नेगेटिव एनर्जी, ऊपरी हवा कहें या जो भी है, अगर आप संकल्प लेते हैं या कोई अनुष्ठान लेते हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जी पूरी कोशिश करेगी कि आपका वो हाँ बिल्कुल। संकल्प पूरा ना हो। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन हैं और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? भैया मेरा नाम है सुरभि और मैं यूपी के बिजनौर जिला से हूँ। एक छोटा सा गांव है रवाना शिकारपुर, वहां से मैं हूँ। बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ भैया। हाउस वाइफ। छोटा सा पार्लर है, वो मैंने अपने घर पे ही ओपन किया हुआ है बस। बहुत अच्छा लगा जानकर, और हम बहुत उत्सुक हैं बहन आपके अनुभव को जानने के लिए। जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव रहे हैं जिसमें प्रभु ने जो भी असंभव कार्य संभव किए हैं, या उनकी ऊर्जा को महसूस किया हो, या कोई संकेत मिले हो, तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। तो भैया मैं ये बता दूं कि हम ऐसे घर से आते हैं जहाँ पे इतना हाई लेवल पे पूजा पाठ तो नहीं होता था। बस यह हम्म, है जैसे नॉर्मल दिया बाती हुई है, भगवान को याद किया। हम्म, ऐसे नहीं कि हाँ बिल्कुल बहुत हाई लेवल पे पूजा पाठ हो रही है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन बचपन से ही पता नहीं क्यों मेरे मन में पूजा के प्रति मतलब अलग ही एक क्रेज था। चुपके-चुपके जैसे बचपन में पूजा करना, चुपके-चुपके मंदिर जाना, ऐसा था मतलब। हम्म, तो मुझे याद है कि मैं शायद ऐसी होंगी 12-13 साल की। हम्म, तो हमारे रिलेटिव हैं, तो उनके यहाँ पे जैसे मैं गई, शाम की पूजा थी। हम्म, उनके यहाँ पे जो डेली होती है शाम में पूजा, हम्म, तो वहाँ पे हनुमान चालीसा रखी हुई थी, छोटी-सी। हम्म, तो वो जो ना मेरी उम्र की एक लड़की थी, जैसे मैं 12-13 साल की, ऐसी वो मेरी फ्रेंड थी। हम्म, तो मैंने उनसे बोला कि ये हनुमान चालीसा मुझे दे दो, हम्म, क्योंकि हमारे घर पे नहीं थी उस टाइम पे हनुमान चालीसा, बहुत टाइम हो गया। तो उन्होंने मुझे दे दी वो हनुमान चालीसा, मैं लेके आ गई घर पे। अब मैं उसको जो ना पढ़ती, ये भी नहीं कि हाँ, कोई नियम है या कुछ, जब मन करा तभी वो पढ़ ली। हम्म, और पता नहीं कब कनेक्शन हनुमान जी से हो गया। वो जो ना बैग में भी स्कूल लेके जानी है हनुमान हम्म, चालीसा, और स्कूल में भी मतलब कि जैसे बच्चों वाली बात, जैसे डर लग रहा किसी टीचर से, हनुमान चालीसा पढ़ ली एकदम। ओ, हनुमान जी बचा भी लेते थे उस टाइम पे। कुछ भी जैसे टीचर से पिटाई होनी है तो बचा लेते थे, भाई मैं ऐसी वाली हूँ थोड़ा। हम्म, तो फिर ऐसे कनेक्शन हनुमान जी से हो गया मेरा। एक एक बात और है कि हमारे कोई भाई नहीं है, हम 3 बहनें-वहनें हैं, जी, कोई भाई नहीं है। मुझसे बड़ी एक बहन है, मैं फिर बीच की हूँ, फिर छोटी एक हम्म, और है। हम्म, तो एक बार रक्षाबंधन था और हमारे पास कोई भाई है नहीं राखी बाँधने के लिए। जी, तो बहुत अजीब-सा फ़ील हो रहा कि काश हमारे पास भी एक भाई होता, हम भी राखी बाँधते ये वो। हम्म, तो हमारी जो बड़ी बहन है ना, तो वो हमें राम मंदिर ले गई। हमारे घर से थोड़ी दूर है राम मंदिर, वहाँ पे हम्म, ले गई कि चलो राम जी की राखी बाँधेंगे।
तो हमने वहाँ पे राम जी के राखी बांधी तीनों बहनों ने। हम बहुत छोटे थे, मेरी बड़ी बहन थोड़ी मतलब कुछ जानकारी थी, थोड़ी थी वो समझदार, लेकिन हम छोटे-छोटे थे। हमने वहाँ राखी बांधी राम जी के। अब उन्हें राम जी को भैया बनाया, लेकिन पता नहीं वो हनुमान जी तो वहीं पे उनके पास ही होंगे, राइट। और जो राम जी की बहन वो ही राम हनुमान जी की बहन। तो हनुमान जी ने हमसे खुद कनेक्शन बनाया। हम नहीं जानते थे हनुमान जी को, और फिर हमने 2-3 बारी हनुमान जी के ऐसे मतलब राम जी के राखी बांधी, हनुमान जी के नहीं बांधी थी अभी तक, राम जी के सिर्फ। जी। फिर उसके बाद हम बड़े हो गए, शादी हो गई बहन की, छूट गया सब, मतलब भूल गए सब। राखी बांधना भी छूट गया राम जी के, और हनुमान जी के तो बांधी ही नहीं थी खैर। फिर उसके बाद हम तीनों बहनों की शादी हो गई। अब मैं अपना अनुभव बताती हूँ, जो जी, मतलब बीच में तो भूल ही गई थी हनुमान जी जी। को। फिर क्या हुआ अभी भैया, 2023 की बात है। हुँ, 2023 में हम कहीं बाहर गए हुए थे, वहां से जब लौट के आए रात में, और रात में जैसे मैं सोई तो उठ के देखा सुबह तो मेरा एक पैर सूज गया। तो वो पैर सूज गया तो मैंने सोचा किसी चीज ने शायद रात में मच्छर वगैरह या किसी चीज ने काट लिया पैर में। तो वो फिर अगले दिन और ज्यादा सूज गया, थोड़ा और मोटा हो गया। हुँ, फिर मैं दवाई लेने गई डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने भी ऐसी नॉर्मली दवाई दे दी कि कोई नहीं, ऐसे ही सूज गया होगा, स्वेलिंग आ गई होगी, चोट कुछ नहीं लगी थी। फिर भैया उसमें दर्द होने लगा, पैर में दर्द होने लगा। फिर उसके बाद दूसरा पैर भी सूज गया, दूसरा पैर भी सूज गया, और मैं पूजा वगैरह करती थी, लेकिन हनुमान जी को मतलब ब्रेक लग गया था, हनुमान जी मतलब कहीं छूट गए थे। हनुमान जी की कोई मतलब बोलते हैं नॉर्मल घर में पूजा करते थे, मैं शिव जी की पूजा करती थी। जी। फिर उसके बाद भैया मेरा हाथ भी सूजने लगा, हाथ भी सूजने लगा। मैं बहुत परेशान, इतना दर्द हाथ पैरों में दोनों में ही इतना दर्द होने लगा, बहुत बहुत मोटे मोटे हाथ पैर हो गए। हुँ, फिर हमने डॉक्टर ने मेरा मतलब रिपोर्ट कराई मेरी, तो रिपोर्ट सारी नॉर्मल थी, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं। फिर मेरा फेस भी सूजने लगा, फेस पे भी स्वेलिंग आ गई। तो एक डॉक्टर थे, वो बोले कि शायद तुम्हारी किडनी में कोई दिक्कत है, टेस्ट कराएंगे हम, एक छोटा सा टेस्ट है उसमें थोड़ा पता चल जाएगा। तो उन्होंने भी टेस्ट कराया, वो टेस्ट भी नॉर्मल था, उसमें भी कुछ नहीं। और मैं बहुत परेशान भैया, बहुत दिक्कत होने लगी, बहुत मोटे मोटे पैर हो गए, और सारे सिम्टम ऐसे थे जैसे मतलब कि किडनी खराब हो जाती है ना, सब ऐसे जैसे बार बार वॉशरूम जाना, बहुत परेशान हो गई। फिर उसके बाद मैंने 9 डॉक्टर चेंज किए भैया, 9 डॉक्टर चेंज 9 किए, डॉक्टर ओह! 9 डॉक्टर चेंज किए। इतनी सारी रिपोर्ट्स हैं, सब ये सब बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं हुँ, मेरी, ये बहुत सारी रिपोर्ट्स कराई, सब रिपोर्ट्स हुँ, नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल। तो मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई, कैसे कैसे रिकवर होंगी, कैसे पता नहीं। फिर लास्ट जो डॉक्टर थे, तो उन्होंने बोल दिया कि तुम्हारी किडनी ही खराब है, एक टेस्ट होगा, तो वो ओके, गले से नलकी डाल के टेस्ट किया जाएगा, और ये किडनी का टुकड़ा लेके थोड़ा मांस था वो बाहर चेक होने जाएगा, ओके। तो फिर उसमें पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो अब भैया मैं इतनी परेशान, इतनी टेंशन में, कैसे होगा, मेरा छोटा सा बच्चा 8 साल का, ओह! और हमारी फैमिली में मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा एक बेटा है, और मेरे लड्डू गोपाल और राधा रानी। तो फिर मैं बोली मैं तो टेस्ट कराऊंगी नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। उस टाइम तक भी हनुमान जी भैया कोई दिमाग में थे नहीं। ओके। तो फिर मुझे इतनी टेंशन की, फिर क्या करूं, इसके पापा बोले कि टेस्ट तो कराना जरूरी है। फिर क्या, मैं जो ना अपनी राधा रानी है ना, मैं उनसे बोलती रहती थी, राधा रानी कोई रास्ता बताओ, कुछ रास्ता बताओ, मैं कैसे ठीक होंगी, कोई रास्ता बताओ, ऐसे बोलती रहती थी मैं उनसे। और भैया मेरे ऊपर इतना खर्चा हो गया था ना, बहुत खर्चा हो गया था, 9 डॉक्टर बदलने, आप खुद सोचो कि कितना पैसा भी बहुत लग गया, आराम कहीं से हुआ नहीं। तो जब लास्ट डॉक्टर के पास मैं जा रही थी ना, तो वो हमारी मम्मी मेरे मायके में है वो डॉक्टर। हुँ, हुँ, तो वहां से रास्ते में जाते हुए ना मंदिर पड़ता है, वहाँ हनुमान जी हुँ, विराजमान है। तो मुझे पता है पहले से ही, तो मैं वहां से निकल के गई, तो मैं बोली बाहर से ही ऐसी, हनुमान जी भैया मैं बहुत परेशान हूँ, देख लेना हुँ, आप, जा रही हूँ डॉक्टर के पास, ऐसे कह के और सामने से निकल गई, रोड से ही निकल गई, रुकी भी नहीं, मैं निकल गई। तो अब डॉक्टर ने फिर टेस्ट बोला कि एक टेस्ट और होगा, वो और करा के देखते हैं हम। तो अब टेस्ट कराया उन्होंने, रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट वही नॉर्मल, रिपोर्ट में कुछ ओके। नहीं। हाँ, और वो तो भैया उस टाइम पे एक चीज और था कि जैसे बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ चल रही थी, हुँ, तो मुझे जैसे जरूरत पड़ती थी जैसे मतलब कि पैसों की, तो जैसे बहुत पैसा लग लग गया था। तो जैसे मैं उधर से आती थी ना डॉक्टर के यहाँ से, और जैसे कल को मेरी रिपोर्ट होनी है, और जैसे 4,000 3,000 ऐसे रिपोर्ट होनी है,
तो अब मैं बोलती थी, भैया देख लेना, कल इतनी रिपोर्ट होगी, इतने पैसे लगेंगे, हुँ, क्योंकि बहुत पहले ऑलरेडी उठ गए थे, हुँ, तो देख लेना। और मैं ऐसे कह के आ जाती थी। तो भैया जो मेरा मेरे पार्लर की जो अर्निंग है ना, जितना पैसे मुझे चाहिए थे सिर्फ उतने ही आते थे, मतलब कम नहीं। हुँ, जैसे मतलब इतने चाहिए, 5,000 चाहिए तो 5,000 का ही काम आता था, ओके। और अगले दिन मेरा काम मतलब हो जाता था। फिर भी मैं नहीं समझ पाई थी हनुमान जी को, हुँ, फिर भी नहीं समझ पाई थी कि वो मेरे साथ हैं क्या। फिर क्या हुआ, फिर भैया मैं एक दिन घर ऐसी बहुत डिप्रेशन में, इतना दिमाग खराब हो गया था, बच्चों को देख देख के इतनी टेंशन होती थी, कैसे होगा मेरे बच्चे का, और हुँ, मैं नहीं बची तो कैसे होगा, बहुत निगेटिव सोच। तो अब मैं राधा रानी से ऐसे बोल रही थी, राधा रानी कुछ करो ना, कोई रास्ता दिखाओ ना। तो मेरी सिस्टर आई हुई थी, मम्मी आई हुई थी, मैं किसी से नहीं बोलती थी, बिल्कुल मुंह भी इतना सूज गया था, हाथ पैर भी एकदम लेटी रहती थी आराम से। ओह! तो फोन चला रही थी मैं अपनी बहन का, तो वो ऐसे करके आपका वो सीक्रेट मिस्ट्री एक वीडियो हुँ, आई सामने। तो वो मैंने स्क्रॉल कर दी पहले तो फिर उसके बाद फिर से मतलब कि 1-2 घंटे बाद फिर मैंने चलाया, जबकि मेरी सिस्टर बताई थी कि मैं कभी मतलब कि इन भैया की मैंने वीडियो अपने फ़ोन में मतलब नहीं देखी, हुँ, पता नहीं क्यों तेरे सामने ही आई। फिर से वही वीडियो मतलब सामने आई, और मैंने ओपन वो कर ली वीडियो। हुँ, तो भैया वो सेम कहानी मेरे जैसी थी, एक लड़की थी, सेम कहानी उनकी, मतलब वो भी बीमार थी, कुछ ऐसी थी। हुँ, तो मेरे अंदर ना एक एनर्जी सी फ़ील हुई मुझे, ऐसा लगा जैसे कोई सहारा मिल गया हो। फिर मतलब कि मैं खाना खाना भी छोड़ दिया था भैया, लेकिन वो वीडियो देख के उस दिन मुझे भूख लगी, उनकी बात सुन के। मैंने पूरी वीडियो देखी, और उसके बाद तो ये लगा लो भैया, मैंने बहुत सारी वीडियो शाम तक देख ली, और हुँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मतलब कि मैं अंदर से ठीक हो रही हूँ वीडियो देख के ही बस। ओह! तो फिर हाँ भैया, ऐसा हुआ मेरे साथ। तो वो उसमें संकल्प बताया था, हनुमान चालीसा का संकल्प लेना है ऐसे। तो फिर वो जो ना, मैंने जो ना वो इसके पापा से बोला, मतलब मेरे हस्बैंड से, कि वो ऐसे-ऐसे संकल्प है हनुमान जी का, और मैं हुँ, ले लूँ क्या? तो वो बोले कि ले लो। मैंने कहा कोई दिक्कत आएगी बीच में, जैसे मेरी तबीयत खराब है, तो आप मतलब उसे कंटिन्यू करना। बोले ठीक है, ले लो। भैया, और हाँ, बीच में बता दूँ कि मैं ना पैर से चल भी नहीं पा रही थी, एक टाइम ऐसा आ गया था, घिसट-घिसट के ओह! चलती थी। बिल्कुल पैर बहुत बेकार हो गए थे, बहुत बेकार। तो भैया मैंने जो ना वो संकल्प ले लिया हनुमान जी का, हुँ, और मुझे पता भी नहीं था कैसे लेना, लेकिन बस मैंने ले लिया, ऐसे ही बोल दिया। तो शाम के 3 बजे हमारे यहीं पे ससुराल में, गाँव में ही मंदिर है, तो मैं वहाँ पे गई। हनुमान चालीसा लेके, वो आपने बताया था लोटे में जल ऐसे वो रखना है, वो अभिमंत्रित ले गई जल, जल। यस। हाँ, हाँ, वो ऐसे मैं ले गई। तो वहाँ पे मैं चली गई, तो अब जो मैं करने बैठी हूँ वो संकल्प, मतलब वो हनुमान चालीसा 7 बार बोला था मैंने कि 7 बार करूँगी मैं। तो जैसे मैंने एक बार हनुमान चालीसा का पाठ जैसे किया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे शरीर में से कोई चीज़ निकली है, ऐसे करके कोई ओह! चीज़ निकली है, और मुझे फ़ील हुआ। मैं अपने बेटे को साथ लेके गई थी। अब तक मुझे पता नहीं था कि हाँ, ऐसा भी कुछ होगा, मुझे तो पता था मैं बीमार हूँ बस। तो ऐसा लगा कोई चीज़ निकली है, और मतलब वो जो ना ऐसे घूम रही है सब में, मंदिर ऐसा लग रहा है मेरे चारों तरफ घूम रही है। हुँ, तो मुझे थोड़ा-सा डर सा लगा कि ऐसा कैसे हो रहा है? अब मेरा बच्चा मेरे पास बैठा, 8 साल का था बस। हुँ, तो फिर मैं उस दिन तो मैं करके वापस आ गई। तो मैंने आके इनको बताया कि ऐसे-ऐसे बात है, और मुझे ऐसा-ऐसा फ़ील हुआ। हुँ, तो मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम चलना कल को मेरे साथ मंदिर, क्योंकि बच्चा छोटा है, पता नहीं क्या बात हो तो वो डर जाएगा। तो अब ये जो ना इस चीज़ में ज़्यादा कुछ मानते नहीं है, बोलते हैं कि तू चले जाइयो ना, कि कर लियो जाके, कोई बात नहीं, इसको लेके जाना। गाँव में ऐसा होता है ना, जैसे जा रहे हैं 3 बजे मंदिर, तो कोई क्या सोचे, पता नहीं क्यों जी। हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, ऐसा कुछ थोड़ी धारणा होती है। तो ये बोले कि तू चले जाइयो ना, ऐसे बाबू को लेके चले जाइयो। हाँ, तो कोई बात नहीं, फिर जो ना मैंने मम्मी से फ़ोन किया, अपनी मम्मी को बोला कि हुँ, मम्मी ऐसे-ऐसे बात है, और मुझे ना मुझे ऐसा-ऐसा फ़ील हुआ, और इनको बोलो ना फ़ोन करके कि मेरे साथ चलें। तो मेरी मम्मी ने इनको फ़ोन पे कहा कि चले जाना साथ में। अब वो डर रही है अकेले जाते हुए, तो ये जो ना मान गए, जाने के लिए मान गए, ठीक है चलूँगा मंदिर। तो भैया वो जो अंदर चीज़ थी ना, जो भी कुछ ऊपरी हिसाब था, वो चाहता नहीं था कि संकल्प पूरा हो। बिल्कुल। तो जैसे पता नहीं क्या हुआ मेरे एकदम से, जैसे मैंने जो ना इनके जैसे ऐसे बैठे हैं, पीछे मैं हूँ, तो हुँ, मैंने पता नहीं क्या बोल दिया अजीब-सा ही कुछ इन्हें। मतलब कि मैं चाह नहीं रही थी बोलना, बहुत गलत सा जैसे वर्ड बोल देते हैं, जैसे कुछ चीज़ ऊपर हुँ, आ गई हो ऐसे। तो इनको उस टाइम तक ऐसा था नहीं कि हाँ, ऐसा कुछ है, इसके ऊपर ऐसा कुछ बिल है। तो ये गुस्सा हो गए एकदम से कि ये क्या है, मतलब मैं तू तड़ाक से ऐसे बोलने लगी। और मुझे सब पता चल रहा है कि ऐसा, मैं मतलब कि मुझे पता चल रहा है कि ये चीज़ गलत है, हुँ, लेकिन मैं समझा नहीं पा रही इनको। और फिर थोड़ी देर बाद मैंने इन्हें बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं मुझे जो ना फ़ील हो रहा है कि वो कुछ कोई और है जो मुझसे बुलवा रहा है, कुछ हुँ, उल्टा-सीधा, मैं नहीं हूँ। तो वो इन्हें समझ में आ गई बात। ये बोले ठीक है चलो, तो फिर मंदिर चल रहे। हम मंदिर चले गए हनुमान चालीसा का पाठ करने।
फिर मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करा, वो मेरे पास में बैठे थे। मुझे फिर ऐसे फील हुआ जैसे फिर कुछ चीज निकली हो, पहली बार में कुछ चीज निकली हो अंदर से ऐसे। तो हमारा 2 दिन कंप्लीट हो गए। मुझे थोड़ा वो जो रखती थी मैं वहां पे, वो पी के थोड़ा सा मुझे आराम भी लगा, दर्द कुछ कम हुआ। तो फिर उसके बाद 2 दिन हो गए और भैया फिर तीसरे दिन जाना था हमें। तो दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं था, मेरे पीरियड्स आ गए। मतलब कि वो जो चीज थी वो चाह रही थी कि संकल्प बीच में ही रह जाए। सही। तो तीसरा और चौथा दिन था और वैसे मतलब हो गया। तो फिर मैंने सोचा अब क्या करूं, तो संकल्प बीच में छूट हुँ, जाएगा फिर। तो मैंने इसके पापा से कहा कि ऐसा करो कि आप जाओ और आप कंटिन्यू करो, मैं घर पे ही हूँ। हुँ, क्योंकि हम तो हस्बैंड वाइफ हैं, आप करो मेरे मतलब कि मेरे तरफ से आप करो हनुमान चालीसा। तो उन्होंने की। उन्होंने लाके मुझे वो जल दिया। जो पिलाया। तो 11 दिन का ऐसे हम संकल्प पूरा हुआ। तो जो ना मुझे बहुत आराम लगा हुँ, भैया। सच्ची में भैया मैं आपको बहुत कसम से आशीर्वाद देना हुँ, चाहती हूँ आपके। बहुत ही आराम लगा मुझे उस चीज़ से। फिर क्या हुआ, आपकी फिर मैं वीडियो तो देखती रहती थी। तो वो कष्टभंजन हनुमान जी मैं तो कभी नहीं जानती थी भैया, आपके थ्रू मैंने जाना। एक वीडियो और थी कि एक भैया की तबीयत खराब थी, वो कष्टभंजन हनुमान जी के यहाँ गए थे, तो वो ठीक हो गए थे। तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ पे जाऊँगी। तो मैंने इसके मतलब पापा से बोला कि ऐसे-ऐसे भैया की वीडियो देखी मैंने और वो कष्टभंजन हनुमान जी के बारे में बता रहे थे हुँ, गुजरात में, और हम वहाँ चलेंगे। तो अब हमने जो ना भैया मैं बता रही हूँ ना, 9 डॉक्टर चेंज किए मैंने और मेरी बहुत दिनों से दवाई चल रही थी, तो बहुत मतलब हम थोड़ा पैसे में भी थोड़ा वैसा हो गया था हाथ। तो हमने जो है हिसाब लगाया तो बहुत ज़्यादा बैठ रहा था, क्योंकि मेरे से चला नहीं जा रहा था, अपनी गाड़ी करके जाते तो बहुत हिसाब बैठ रहा था। और मेरी दवाइयाँ भी आनी थी, हुँ, तो फिर इसके पापा ने कैंसल कर दिया। हुँ, बोले कि फिर कभी चले जाएँगे और अभी हिसाब भी नहीं है, तुम्हारी दवाइयाँ भी आनी है। हुँ, तो भैया मैं बैठी और आपका वही मतलब कि एक फ़ोटो है उसमें कष्टभंजन हनुमान जी के साथ। तो जी, मैं देख रही और मैं कह रही हनुमान जी क्या मैं आपके दरबार नहीं आ सकती? क्या आपने मुझे इस लायक नहीं समझा कि मैं आपके दरबार आ सकूँ? कुछ करो हनुमान जी, मुझे आना है, कुछ करो। तो ऐसे मैं बोल रही थी कि हनुमान जी कुछ करो, बस आपका फ़ोटो था और कष्टभंजन हनुमान जी का था। तो इतने में जो ना हमारे पड़ोस की एक लेडी आई हमारे पास, तो वो आई आके बोली कि वो जैसे मेरे घर घर पे आई, मेरा फेस देख के बोली कि तुम्हारा फेस तो बहुत अजीब सा लग रहा है और मतलब कि आंखें भी बहुत लाल लग रही हैं, बहुत अजीब सा लग रहा है फेस। तो कोई प्रॉब्लम है क्या? तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे बात है और मेरी तबीयत बहुत टाइम से खराब है। तो उन्होंने जो ना बोला कि एक पंडित जी का नाम बताया कि वो हैं, उनके पास जाओ, वो हनुमान जी की पूजा करते हैं और वो तुम्हें झाड़ा लगा देंगे, जी, तुम ठीक हो जाओगी। तो और वो जो ना शनिवार के दिन ही मिलते हैं, शनिवार के दिन ही बैठते हैं, शनिवार के दिन के अलावा वो कोई दिन नहीं बैठते। तो अब अगले दिन ही शनिवार था और वो शाम मतलब कि मैं उनसे बात कर रही हूँ कस्टमर हनुमान जी से और इतने में वो लेडी आई। अगले दिन ही शनिवार था। तो मैं अकेले कैसे जाती, तो मैंने जो ना अपनी मम्मी को फ़ोन किया क्योंकि चला नहीं जा रहा था और फिर ये हाँ, मेरे पास कोई नहीं है, मेरे मेरे हस्बैंड और मैं ही हूँ। तो फिर मैंने मम्मी को फ़ोन किया कि मम्मी आ जाओगी क्या? तो 6 बज रहे थे और यहाँ पर रात को शाम की जो लास्ट बस है वो 7 बजे आती है। हुँ, तो मम्मी बोली अब तो मैं नहीं आ सकती क्योंकि 1 घंटा ही बचा है। 20 किलोमीटर दूर मेरी मम्मी रहती है मेरे घर से। तो फिर मैंने कहा मम्मी आ जाओ ना, फिर 1 हफ्ते की बाद जाएगी फिर। तो मम्मी बोली ठीक है तो मैं आ रही हूँ। तो मम्मी फिर आ गई। तो हम जो अगले दिन को बहुत तकड़ी बारिश पड़ी, बहुत तकड़ी बारिश में ये लोग मुझे लेके गए वहाँ पे। तो वहाँ उन्होंने देखा मुझे, तो मैं वहाँ पे जो उनकी मतलब जहाँ पे पूजा का स्थान था वहीं बैठ के मैं रोने लगी। ओह! और मुझे पता नहीं मैं क्यों रो रही हूँ, मुझे रोना आ रहा, बहुत रोना आ रहा। तो वो समझ गए होंगे, तो वो बोलते इसके पापा से कि वो जो ना हमारे यहाँ से बस जा रही है मेहंदीपुर बालाजी और वहाँ चलो तुम, मेहंदीपुर बालाजी। और जबकि इसके पापा मना कर रहे थे कि हम नहीं जाएँगे, इन्होंने तो बोल दिया कि ठीक है चल रहे हैं। हुँ, तो हम फिर वहाँ मेहंदीपुर बालाजी गए। तो भैया फिर वहाँ पे मेहंदीपुर बालाजी से गए थे, तब दर्शन हुए बालाजी महाराज के सामने ही। तो मैंने बालाजी महाराज से कहा बालाजी महाराज मैं आपकी बहन हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे हुँ, ठीक कर दो बालाजी महाराज। हुँ, मुझे दूर-दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और मेरे पैर बहुत तब भी बहुत मोटे हो रहे थे पैर। तो हम 2 दिन के लिए गए थे। हुँ, तो भैया यहाँ से मैं दवाई लेके गई थी, हुँ, लेकिन जो हमारा बैग था तो वो जो ना बस की डिग्गी में था, तो मैंने दवाइयाँ नहीं खाई जबकि चला नहीं जा रहा था, लेकिन वहाँ पे मैं चल रही हूँ, मैं 3 पहाड़ी भी गई, चल ओह! के गई। हुँ, 3 पहाड़ी चल के गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर उसके बाद जब हम वहाँ से दर्शन हुए अच्छे, जब वहाँ से हम लौट रहे थे ना, तो वहाँ से बोलते हैं ना कि कोई सामान नहीं लेके जाना घर से, मतलब वहाँ से कोई सामान लेके नहीं आना, प्रसाद लेके नहीं आना, कुछ नहीं। तो मेरी दवाइयाँ थी मेरे पास। तो मैं बोली उनसे गुरुजी से कि गुरुजी मेरे पास दवाइयाँ हैं, ये लेके जाऊँ मैं घर पे वापिस? तो वो बोलते कि मेरे पास रख दो दवाई और जब तुम मतलब कि सरहद से बाहर निकल जाएँगे मेहंदीपुर की सरहद से, तो तुम फिर दवाइयाँ अपनी वापिस ले लेना मुझसे। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी।
तो इसके पापा बोलते मुझसे कि जब तुमने इन्हें भाई माना है बालाजी को, तो ये दवाई यहीं रख के जाओ और इनसे बोल के जाओ कि मैं आज के बाद ये दवाई नहीं खाऊंगी, आप ही मुझे ठीक करोगे, जी। ये बोल दो। तो कहाँ, तो मैं इतने टाइम से मेरी दवाई चल रही, बिना दवाई खाए मैं चल भी नहीं रही थी। तो मैंने ऐसे ही करा, मैंने दवाई रखी वहां पे और मैं बोली बालाजी महाराज से कि बालाजी महाराज मुझे ठीक कर दो और मैं ये दवाई आज के बाद नहीं खाऊंगी और मैं यहीं छोड़ कर जा रही हूँ। तो मैं वहीं पे दवाई छोड़ के आई और अपने घर आ गई। अब हमने 11 दिन का वहां से आने के बाद 11 दिन की जोत जलाते हैं। तो धीरे 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 मेरे पैर का वो जो बर्म था वो खत्म होने लगा, धीरे 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 धीरे। पूरे चेहरे का भी खत्म होने लगा धीरे धीरे। ओह! और ऐसे से करके फिर उस दिन से आज का दिन है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने एक भी दवाई भी उस चीज की नहीं खाई। क्या बात! कहाँ इतना बेकार हो गया था, पूरा शरीर इतना बेकार हो गया, चल भी नहीं पा रही थी मैं, बिल्कुल। और फिर उसके बाद से जो ना बस, जबकि तब मुझे समझ में आया कि हाँ, हनुमान भैया मतलब कि सुनते हैं बात, समझते हैं बात। और डॉक्टर ने मना भी कर दिया था कि किडनी भी, मतलब कि तुम्हारी किडनी खराब है, टेस्ट भी कराना है, क्योंकि हुँ, बिल्कुल हालत खराब हो गई थी, बिल्कुल बेकार हो गई थी। उसके बाद से सब कुछ ठीक हो गया और मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं। उस दिन से मैंने कोई दवाई भी नहीं खाई। तब से फिर मैं हनुमान जी की मतलब पूरा आराधना करने लगी। और मेरे हस्बैंड भी नहीं मानते थे, वो भी अब जो है डेली हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान हुँ, अष्टक, और मेरा बेटा भी डेली हनुमान चालीसा का पाठ करता है। क्या और बात! पूरी मतलब कि उन्होंने मुझे एक मौत के मुँह से बाहर निकाला है। बहुत डॉक्टर ने बढ़िया। भी मना कर दिया था, मौत के मुँह से बाहर निकाला उन्होंने। और इतनी परेशानी आ गई थी हमारे मतलब घर में, मतलब कि पैसों की तंगी भी इतनी हो गई थी उस टाइम पे, हुँ, इतनी बीमारी के हुँ, चक्कर में, इतने सब कुछ। लेकिन मुझे पता नहीं चला कि उस बीच में मैं कहाँ से मतलब कि उस सब चीज़ों को फेस करके कैसे निकल आई, पता नहीं चला। और हाँ, मैंने जो ना वो फिर वो आपने बोला था वो शतबार पाठ, तो वो मुझे पता नहीं था कि हाँ वो 100 बार पाठ होता है। हुँ, तो मैंने उस बीच में मतलब वो 100 बार पाठ भी मतलब कि ऐसे चलते-फिरते, ऐसे तो मैं कर नहीं सकती थी। चलते-फिरते मैंने 100 108 बार पाठ करा मैंने। चलते-चलते, फिरते-फिरते ऐसे ही पाठ करा। और इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी और पता नहीं चला फिर वो कहाँ चली गई। मैं मेहंदीपुर बालाजी से आई हूँ और मैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक। ठीक हो गई। कितना समय हुआ? तो मैं 2023 की बात थी ये। ऑलमोस्ट 2 और साल। अब हाँ, अब जो ना ये 30 जुलाई जो है, 30 जुलाई को 2 साल हो जाएँगे मुझे बालाजी गए हुए। ओह! बहुत बड़ी हाँ, कृपा है बहन, मैं तो यही समझता हूँ। दुःख हुआ जानकर कि इस पीड़ा से झेलना मतलब उस पीड़ा से जूझना पड़ा आपको। देखिए, कहीं न कहीं हमारा ही कोई प्रारब्ध होता है जो संकट रूपी आता है, जो हमें भोगना होता है इस जी, जन्म जी, का, पिछले जी। या पता नहीं हमें कौन-से जन्म का भुगतना, मगर प्रारब्ध है इसलिए संकट आ रहा है। मगर देखिए। लेकिन भैया, जी। मैं सॉरी बीच में बोल, भैया आपकी जो वीडियो मेरे सामने आई थी ना, उससे पहले मैं बिल्कुल ऐसी थी कि मैं बिल्कुल बात भी नहीं करती थी किसी से। हुँ, किसी से भी बात नहीं करती थी, बिल्कुल चुपचाप पड़ी रहती थी ऐसी, बस अपने बेटे का ख़्याल रहता था कि मैं, मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा, क्या होगा? बिल्कुल। लेकिन वो वीडियो, वो सीक्रेट मिस्ट्री की वीडियो, उसको मैं ओपन किया, वो उसे मतलब वीडियो को सुनते साथ, उसकी जो मतलब की वीडियो थी देखते साथ ना मेरे अंदर एनर्जी सी आ गई। क्या ऐसा लगा कि मतलब कि मैं 20% तो वीडियो देख के ही ठीक हो गई। भैया आप जो भी काम कर रहे हो ना, ये बहुत अच्छा काम है अरे! भैया, बहुत। ना जाने कितने भक्त जो ना आपकी वीडियो देख के जो ना प्रेरित होते हैं भैया, उनको जो ना बल मिलता है भैया, और हनुमान जी से कनेक्ट होते हैं। मैं बता नहीं सकती भैया, मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती कि आपकी वीडियो से कितनी पावर मिलती है। ये आधी जो बीमारी जो ना, जब मतलब जो हार जाते हैं अपनी बीमारी से, उन्हें भी जो ना मनोबल उनका बढ़ता है वीडियो देख के। आप ये काम हमेशा करते रहना, मेरा तो आशीर्वाद है, बस ऐसे ही आप मतलब कि भक्तों को जोड़ते रहना बालाजी महाराज से। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, धन्यवाद प्रभु से कहे, मैं तो नियमित हूँ, गृहस्थ भक्त हूँ और आप सभी भक्तों का जो प्यार है बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें। और जैसे मैंने कहा ना, ये कहीं न कहीं कोई पिछला प्रारब्ध होगा जो हमें भोगना होगा। मगर देखिए, उसी दौरान आपको प्रभु की भक्ति मिली। कहीं न कहीं बचपन से वो जर्नी शुरू हो गई थी आपकी। शिव जी की भक्ति कहें, राधा रानी की भक्ति कहें, तो ऐसा समझिए राधा रानी ने ही आपको प्रेरणा दी हनुमान जी की भक्ति के लिए। और जी, हमारी जी। वीडियो तो निमित्त बनी। वो वीडियो देखने के बाद संकट तो मतलब कई बार भक्तों ने कहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि आधा हो गया। उसका कारण क्या है? क्योंकि हम प्रभु की बात करते हैं और प्रभु के जी, जी। नाम में ही इतना बल है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। तो आपने संकल्प लिया, संकल्प साथ चालीसा आप कर रहे थे, साथ हनुमान चालीसा जैसा आपने कहा। और ये कई भक्तों ने कहा है कि जब किसी पर नेगेटिव एनर्जी, ऊपरी हवा कहें या जो भी है, अगर आप संकल्प लेते हैं या कोई अनुष्ठान लेते हैं,
तो वो नेगेटिव एनर्जी पूरी कोशिश करेगी कि आपका वो हाँ भैया। संकल्प पूरा ना हो। ऐसा ही केस एक भक्त ने कहा था, जैसे वे कष्टभंजन हनुमान जी गए थे, वहां से मतलब पीड़ा उनकी कैसी सिवियरिटी होती है उनके पीड़ा की, उस हिसाब से उन्हें स्पेशल पूजा दी होती है। पूजा यानी प्रभु का नाम ही लेना है, माला करनी है। तो जैसे जैसे उनकी पूजा आगे बढ़ती, किसी को 6 महीने की पूजा, किसी को 12 महीने की पूजा, तो जैसे जैसे वो पूजा आगे बढ़ रही थी उन भक्त की, तो वो कहता है ना, वो नेगेटिव एनर्जी हावी हो रही थी कि वो पूजा ना करे, मतलब उनका मन फ्रस्ट्रेट हो रहा है, अरे नहीं करना है आज, मतलब आज के बाद करूंगा ही नहीं, वैसी स्थिति थी। तो ये पहले भी कई भक्तों ने कहा है। तो यस, अगर आप उस स्थिति से गुजर रहे हो जहाँ पे आपको लगता है कि आप संकट में है या कोई नेगेटिव ऊर्जा हावी है और आपने कोई अनुष्ठान लिया है, तो प्लीज उस अनुष्ठान को बंद मत करिएगा। भले जी। फोर्सफुली वो पाठ आपने जो भी माने हैं वो करिएगा। देखना जैसे ही वो अनुष्ठान पूरा होने के पहले ही वो नेगेटिव एनर्जी कहाँ भाग जाएगी पता नहीं चलेगा। बीच में रुकावट आती है। यस। और हनुमान भैया ने मुझे प्रेरित किया कि जो मतलब कि मेरे हस्बैंड हैं, तो हम तो हस्बैंड वाइफ हैं, जी। तो मतलब कि एक ही हुए, तो मैंने उनसे कहा कि आप पूरा करो, आप पूरा करो, मैं नहीं जा सकती मंदिर, तो आप जाओ। वो गए और प्रभु ने भैया सुन प्रभु ने हाँ, सुन उन्होंने सुन ली। आपके भाव पवित्र हैं। स्पेशली महिला भक्तों के साथ ऐसा हुआ है कि अगर आप अनुष्ठान ले रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी हावी हो रही है, तो वो कोई ना कोई बहाने रोकना चाहेगी और उसी समय अनएक्सपेक्टेडली आपको मासिक धर्म की समस्या भी आ जाएगी, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे जी, होते हैं, क्योंकि जी, ये जी, सब किया कराया नेगेटिव एनर्जी के कारण होता है। तो देखिए, उनकी कृपा है, मैं तो यही मानता हूँ। 9 डॉक्टरों के धक्के खाने के बाद इतने, मतलब आपके पैसे गए दवाइयों के पीछे, मगर देखिए रास्ता आपको प्रभु की शरण में मिला। कहीं न कहीं देखिए वो सब हटा और आपकी सेहत ठीक हो गई बालाजी के धाम जाकर भी। बहुत अच्छा लगा जानकर। भैया मतलब मैं ऐसी हूँ कि मुझसे सही से बताया भी नहीं जा रहा कि उस टाइम की क्या हालत थी, और मैं बता भी नहीं पा रही, क्योंकि मेरी अब मैं बता भी नहीं पा रही हूँ। लेकिन उस टाइम अगर आप देखते ना, तो देख के डर जाते। इतना मोटा तो मेरा मुंह हो गया था, ये सब ओह! आंखें वाँखें सब इतनी मोटी हो गई थी, बहुत ओह! मोटा मुंह हो गया था मेरा सोच के। और मैं जैसे पीछे मतलब एक किडनी, जहाँ पे किडनी होती है, मतलब यहाँ दर्द होना, नहीं। और बहुत परेशानी, सारे सिम्टम ऐसे ही थे सब। और जो लास्ट वाले डॉक्टर हैं, उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए थे बाद में कि अब तो वही टेस्ट, जब टेस्ट में कुछ आ नहीं रहा, इतने सारे रिपोर्ट, ओह! और तो लास्ट में वही टेस्ट होगा कि मांस का टुकड़ा लेके वहां भेजा जाएगा। तब मैंने वो करा, उससे पहले ही आपकी वीडियो आ गई भैया। मैं तो बार बार आभार व्यक्त करती हूँ। अगर भैया ऐसे ही भैया, मेरा बेटा है ना, तो हुँ, उसको एक बार जैसे खसरा निकलती है ना, खसरा, हुँ, पूरे शरीर पे मतलब कि दाने हुँ। दाने हो गए थे। यस। भैया वो बहुत छोटा था, 7 साल का, 6 साल का होगा, 7 साल का होगा। तो वो भी मतलब कितना परेशान, इतना तड़प रहा था, बहुत तड़प रहा था भैया। तीसरे दिन तो बहुत ही तड़प रहा था। ओह! तो मैं उसके उससे बोलती हूँ, हनुमान जी चालीसा करता है वो भी, दोनों टाइम हनुमान चालीसा करता है, तो वो भी हुँ, हनुमान जी का नाम ले रहा था। हुँ, और वो बोला, मम्मी मुझे बचा लो। जैसे एक मछली तड़पती ना भैया, ऐसे तड़प रहा था उस रात को। ओह! 3 बज रहे होंगे, 4 बज रहे होंगे रात के। तो वो अचानक से क्या कहता है, मम्मी, जैसे हनुमान चालीसा चल रही, मम्मी मुझे ऐसा लगा जैसे राम जी ने आके मेरे अंदर मतलब प्रवेश करा है। ओहो! तो अब तो बच्चा है, तो बच्चा तो बिल्कुल पवित्र भाव होते हैं बच्चे के, तो देखो। तो राम जी ने, वो एकदम चौंक गया, जबकि वो एकदम तड़प रहा था। हुँ, हुँ, बोला, मम्मी ऐसे। तो मैं बोली, मैं बेटे कैसे हैं, कैसे थे? तो कि मम्मी नीले सा कलर का उनका शरीर है थोड़ा सा, और वो जो ना बाण ले रखा है उन्होंने, पीले वस्त्र हैं, और वो मेरे शरीर में मतलब कि ऐसे मतलब कि आए हैं, वो मुझे फील हुआ एकदम से। क्या तो मुझे एकदम, मैं बार बार उससे पूछ रही, बेटे सच्ची में राम जी थे? हाँ मम्मी, राम जी थे, उन्होंने धनुष ले रखा था। और फिर उसके बाद से ना 10 मिनट बाद से उसके शरीर के जो वो दाने थे, खसरा मतलब जो बहुत पानी वाले जी, दाने जी, हो गए थे, जी। तो उनकी जो जलन थी वो हल्की शांत होने लगी। अच्छा, शांत होने लगी, और अगले दिन से उसके मतलब कि वो बहुत बेटर फील करने लगा। तो 2-3 दिन बाद वो ठीक मतलब उसके ठीक सारे होने दाने लगा। बिल्कुल शांत हो गए। ओह! क्या तो बात वो बार बार, वो तो बच्चा है, देखो हम बड़े हैं, बड़ों की चीजों में है। बताने में थोड़ी कुछ भी मतलब कि, लेकिन बच्चे के तो एकदम पवित्र भाव होते हैं ये बिल्कुल कि सही। मम्मी राम जी आए हैं, एकदम राम जी अंदर मेरे शरीर में, उन्होंने राम जी ने एकदम प्रवेश करा है। बाण भी ले रखा था, वो नीले से, उनका शरीर नीले नीले कलर से रंग का था। का। ओह! हाँ, बहुत मेरा बढ़िया। बच्चा भी हनुमान चालीसा सुबह शाम करता है। तो और मैं बोलती हूँ उसको, मैं बोलती हूँ उसको, भैया छोड़ना नहीं, कभी नहीं छोड़ना। हनुमान जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं, और मामा, मैं तो बोलती हूँ मामा है तुम्हारे, तुम कभी नहीं छोड़ना। क्या कभी भी हनुमान चालीसा करना मत छोड़ना। और
प्लीज प्लीज आप ऐसे ही बस। रुकिए मत, और भी कोई अनुभव हम बहुत उत्सुक हैं, प्लीज शेयर करें। फिर मैं अपनी मम्मी का बताती हूँ आपको। जी जी। तो मेरी मम्मी के जो ना ब्रेस्ट में 18 साल से गांठ थी। ओह। 18 साल हम्म पहले उनको जो ना एक दिमाग की नस थी ना, तो उनकी दिमाग की नस की प्रॉब्लम थी। हम्म उनके जो ना नस दबी हुई थी। हम्म। तो हमने अपना बचपन ना दवाइयों में ही देखा है भैया। ओह। जब से हमने अपनी आंखें खोली ना, मम्मी हमारी दवाई मतलब की दवाइयों में रहती थी, हम्म। भाई हमारे कोई है नहीं जी। पापा के सहारे के लिए। तो अब मम्मी के पहले वो दिमाग की बीमारी थी। हम्म तो मम्मी एक डॉक्टर से दवाई लेती थी, होम्योपैथिक डॉक्टर थे वो। हम्म तो अब उन्होंने बोला कि गांठ भी हो गई साथ में, तो उन्होंने बोला कि पहले जो ना नहीं, वो मम्मी दवाई जो खाती थी दिमाग की गोली, वो डेली खानी थी मम्मी को, जी डेली खानी थी। चाहे हमारे घर हमारे मतलब मम्मी खाना खाए ना खाए, वो गोली जरूर खानी थी। जी। फिर मम्मी के गांठ हो गई ब्रेस्ट में। तो मम्मी एक डॉक्टर के पास गई, होम्योपैथिक वाले डॉक्टर थे वो। तो वो बोले कि आपको अंग्रेजी दवाई नहीं खानी मेरी दवाई के साथ। तो हम्म मम्मी तो वो गोली जरूर खाती थी, मम्मी बोली कि मुझे तो ये गोली जरूर खानी है। तो वो डॉक्टर बोले कि पहले तो फिर मैं उसी चीज की दवाई दूंगा, दिमाग की दवाई दूंगा, हम्म। गांठ की बाद में दूंगा। तो वो दवाई उन्होंने दी, तो मम्मी की दिमाग की बीमारी तो ठीक हो गई, नस की वो तो सही जी हो गई। जी। लेकिन गांठ ठीक नहीं हुई। अब गांठ ऐसे से करते करते इतना टाइम हो गया, और वो जो ना बढ़ने लगी, गांठ बढ़ने लगी। मम्मी ने भी बहुत धक्के खाए, हमारी मम्मी ने बहुत डॉक्टर के यहाँ गई बहुत, लेकिन वो ठीक नहीं हुई किसी तरीके से। फिर उसके बाद अब ऐसी वो हो गई थी हालत कि नस तक दिखने लगी थी मम्मी की, हरी नीली नस ओह। दिखने लगी थी, इतना मतलब आकार बढ़ गया था, 4 किलो की हो गई थी गांठ। 4 किलो, ओह। उठने बैठने उठने बैठने में भी इतनी दिक्कत थी भैया। और हम 3 बहनें, तीनों की शादी हो गई, और मम्मी पापा अकेले। और मेरी मम्मी की एज भी ऐसी मतलब 70-75 साल के हैं मेरे मम्मी पापा, कोई सहारा नहीं, कोई भी सहारा नहीं। तो मेरी मम्मी है बागेश्वर धाम बालाजी उनकी गुरुजी की वीडियो देखती रहती थी। ओह। तो और जय बागेश्वर बालाजी नाम लेती रहती थी मेरी मम्मी। तो अब मम्मी फोन पे कहती थी, जैसे मतलब कि हम तो मम्मी से दूर दूर हो गए भैया, मम्मी पापा तो अकेले ही हैं अब। जी। तो हमसे बोलती थी कि कोई मुझे लेके चलो वहां पे। तो वो भी बहुत दूर है यहाँ से। और जो मेरे हस्बैंड ना भैया, वो फार्मिंग करते हैं। हम किसान लोग हैं। जी। तो ऐसा मतलब कि ऐसे बाहर ऐसे मतलब कि घूमने फिरने वाले भी नहीं है, जैसे बहुत नॉलेज होती है किसी को बंदे को। किसान मतलब देसी आदमी है, घर बस अपने घर पे रहते हैं। जी। तो अब मम्मी बोली मुझे लेके चलो वहां पे, मुझे जाना है। हमारा वृंदावन का प्रोग्राम बनना था 21 तारीख का। हम्म तो वो प्लान कैंसिल हुआ वृंदावन का। और हम्म हमारा जो ना वहाँ का बागेश्वर बालाजी महाराज का वहाँ का प्लान बन गया, बागेश्वर धाम जाने का। तो हम लोग गए वहाँ पे। तो मंगल का दिन था, मतलब हम जो ना उसके दिन निकले, ये जो सोमवार के दिन, और हम्म मंगल के दिन वहाँ पहुंच गए हम। सुबह को हमने जो ना मंगल के दिन सुबह को वहाँ अर्जी लगाई। मंगल के दिन गुरुजी वहाँ पे थे नहीं, वहाँ पे गुरुजी नहीं थे। सबने बोला कि वहाँ यहाँ अनाउंसमेंट हुआ कि गुरुजी नहीं है। हम्म। और थोड़ी देर बाद हम बोले कि हम इतनी दूर से आए हैं और गुरुजी भी हमें नहीं मिलेंगे। तो उनका बालाजी महाराज अब तो हम पता ना कब आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे इतनी दूर। तो थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट हुआ कि गुरुजी आ गए। ओह। जबकि ये था कि वो मतलब कि कथा के लिए चले गए, थोड़ी देर बाद ही अनाउंसमेंट हुआ कि गुरुजी आ गए। तो मम्मी और पापा के तो दर्शन हो गए थे गुरुजी के, हम लोगों के नहीं हुए थे, मैं और मेरी बहन भी गई थी साथ में। हम्म तो उन दोनों के दर्शन हो गए थे गुरुजी के। मम्मी ने वहाँ अर्जी बांधी, और हम्म। अर्जी बांध के हम मतलब नेक्स्ट डे अपने घर आ गए। तो मेरी मम्मी ना ऑपरेशन से बहुत डरती थी। मना जी। करती थी किसी भी हाल में ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। तो ओह। 18 साल से गांठ उन्होंने मतलब वो कर रखी थी, लेकिन रोक रखी थी, ऑपरेशन के लिए मना करती थी। तो अब क्या, वहां से आ गए हम। और इतनी बुरी हालत जब गाड़ी से आई ना मम्मी झटकों में, तो और बुरी हालत हो गई मम्मी की, बहुत बुरी हालत हो गई। बिल्कुल ना सोती थी ना, तो वो उसका वेट इतना हो गया था, उठा के रखना इधर से ओह। इधर करना पड़ता था, बहुत ही बेकार हालत। और हमें इतनी टेंशन होती थी बहुत। तो फिर ना उससे बागेश्वर धाम जाने से पहले हम्म हम मम्मी को मुरादाबाद लेके गए थे हम्म दिखाने, एक डॉक्टर हैं सर्जन। तो उन्होंने देखा, जैसे मतलब चेकअप तो कुछ नहीं कराया था, लेकिन देख के बताया उन्होंने कि ये ट्यूमर है। कि इसके जो ना मतलब देखने से आधा नीला हरा ऐसा सा हो गया था शरीर भी, कि ट्यूमर लग रहा है। और जल्दी से जल्दी इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, पहले टेस्ट होंगे। हम्म। और ऑपरेशन भी हो भी सकता है, नहीं भी, अगर ट्यूमर हो तो ऑपरेशन भी नहीं होगा फिर, ओह। क्योंकि इसकी जड़ें जो ना 18 साल बता रहे हो, तो जड़ें फैल गई हैं शायद। हम्म तो फिर उसके बाद हम बालाजी गए, वहां से अर्जी बांध के आ गए। तो इस तरह मंगल को अर्जी बांधी। तो अगले मंगल ही हमारी मम्मी ना बीच में मतलब मान गई ऑपरेशन के लिए। हम तीनों बहनों ने फोन पे मम्मी को मना लिया कि हम्म मम्मी हमारे लिए करा लो। तो मम्मी मान गई, बोले ठीक है मैं करा लूंगी। फिर हम डॉक्टर के पास गए। तो एक बिजनौर में डॉक्टर है, वो भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, सर्जन है। तो वहां पे हम गए, तो जैसे हमने उनको दिखाया, तो वो भी एकदम गुस्सा हो गए देख के, मम्मी को देख के। बोले तुमने 18 साल से मतलब कि ये मतलब अपना मर्ज रोक रखा है, 18 साल से अच्छी बात नहीं है। और अब ये इतना बढ़ गया है कि तुम्हारे लिए खतरा है।
अगर लग भी मतलब कि ट्यूमर, उन्होंने बोल दिया मुंह पे कि ट्यूमर ही लग रहा है और ऑपरेशन भी नहीं होगा अगर ट्यूमर हुआ तो। फिर ऐसी मतलब, और स्किन फटने की तैयार होती, बिल्कुल फटने की थी, फट जाएगी। तो अब हम बहुत परेशान, तो फिर उन्होंने टेस्ट लिखा कि टेस्ट करा के आओ कि इसमें कैंसर तो नहीं है, ट्यूमर तो नहीं है। तो मम्मी टेस्ट कराने गई, तो मम्मी मंगल के दिन अर्जी मान के आई। जी। अगले मंगल मम्मी डॉक्टर के पास गई, फिर उन्होंने टेस्ट लिखे। फिर अगले मंगल मंगल के दिन ही जो ना टेस्ट कराने गई मम्मी। मंगल ही आ रहा था, मतलब हम सोच रहे थे मंगल ही मंगल आ रहा था। तो जैसे टेस्ट कराने गई तो देखो कि जहाँ टेस्ट कराने गई उसका नाम भी बागेश। ओहो। टेस्ट जहाँ कराने उनका नाम भी बागेश था। तो मम्मी को थोड़ा मतलब कि मम्मी करती रहती थी जय बागेश्वर वाला जी, जय बागेश्वर वाला जी। तो वहां पे मम्मी को जब देखा ना कि बागेश लिखा तो मम्मी को थोड़ा सा अच्छा सा लगा। तो टेस्ट कराने गई तो वो जो भैया थे वो बोले कि आंटी जी तुम टेंशन न लो, मुझे ना ट्यूमर नहीं लग रहा, टेंशन मत लो। मम्मी घबरा रही थी। तो फिर मम्मी रिपोर्ट मतलब 2 दिन के बाद रिपोर्ट आई मम्मी की, तो रिपोर्ट नॉर्मल। तो ओहो। डॉक्टर भी मतलब कि एकदम अचंभा मान रहे थे कि 18 साल से गांठ, वो भी 4 किलो की, और वो भी नॉर्मल कैसे है। और ओहो। पूरी मतलब कि आधी हरी आधी नीली, ऐसा मतलब स्किन ऐसी हो गई थी, नस बारीक बारीक नस भी दिखती ओहो। थी। तो फिर डॉक्टर मतलब कि थोड़ा खुश भी हुए कि चलो ऑपरेशन हो जाएगा। हम्म। तो वो बोले कि अब अगली बार मतलब अगले दिन, वो 2 दिन के बाद वो था बृहस्पतिवार की, बृहस्पतिवार को 2 दिन बाद तुम्हारा ऑपरेशन की डेट फिक्स है, आ जाना। तो बृहस्पतिवार के दिन ऑपरेशन की डेट थी, तो मम्मी फिर घर आ गई कि 2 दिन बाद आएंगे। तो मैं मम्मी को जो ना जिस दिन ऑपरेशन था मम्मी का, मतलब कि बृहस्पतिवार के दिन बुलाया था, तो मम्मी को रोज मैं हनुमान चालीसा मतलब करती, मम्मी कर लो हनुमान चालीसा कर लो। हम्म। मम्मी भी कर लेती थी मतलब ऐसे, और नाम तो मम्मी लेती थी। तो मम्मी गए ऑपरेशन कराने गए तो पता चला कि कैंसिल हो गया ऑपरेशन, मंगल के दिन होगा। ओके, फिर से डॉक्टर साहब है मंगल। नहीं। ओहो। फिर से मंगल आ गया। तो अब कैंसिल हो गया, तो फिर मम्मी मंगल के दिन क्या बात। मतलब सुबह को बुलाया उन्होंने कि आना 10 बजे आना। तो मम्मी गई, तो मैंने मम्मी को ना वो बजरंग बाण का, मम्मी बजरंग बाण का पाठ कर लो। मुझे भी भैया इतनी नॉलेज नहीं है, देखो मैं बताऊं कि हम ऐसे घर से नहीं है कि जो बहुत पूजा पाठ करते हैं, नॉर्मल एकदम दिल साफ है भैया, हनुमान जी जानते हैं। तो मैंने कहा मम्मी बजरंग बाण का पाठ कर लो, मैंने सुना है कि ऐसे से हनुमान जी मतलब साथ रहेंगे तुम्हारे। तो मम्मी ने कर लिया, मम्मी चली गई। अब मम्मी ऑपरेशन थिएटर में लेके गए तो बीपी हाई था। तो बोले कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बाहर बैठ जाओ। तो मैं बार बार फोन कर रही हूँ यहाँ से कि मम्मी ऑपरेशन के लिए बुलाया कि अभी मेरा बीपी हाई है। फिर 5 बजे मम्मी को ऑपरेशन थिएटर में बुलाया तो नॉर्मल था बीपी। तो उसकी बात की कहानी मम्मी बताती है आने के बाद। तो हम तो यहाँ से मतलब कि अपने मतलब मैं घर पे ही थी, क्योंकि मेरा भैया बहुत दिल कमजोर है, मैं देख नहीं पाती मतलब ऐसे। ओहो। तो मुझे लेके नहीं गई थी मम्मी, हम्म। मेरी बड़ी सिस्टर गई थी और मेरे हस्बैंड गए थे। तो मैं यहाँ से जो ना बच्चों के साथ अपने हनुमान चालीसा कंटिन्यू, हनुमान चालीसा पाठ कर रही हूँ मैं। मम्मी का ऑपरेशन चला 1 डेढ़ घंटे थे और मैं कंटिन्यू, और मेरा बेटा भांजी भांजे हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं सब बैठे हुए। और जब फोन आया कि ऐसे ऐसे ऑपरेशन हो गया और सब सही है, तो फिर उसके बाद मैंने धन्यवाद करा भगवान जी को। तो फिर जब मम्मी अगले दिन आई ना, होश में आई मम्मी, तो मम्मी ने बताया कि जब मेरा ऑपरेशन थिएटर के लिए ले गए मुझे और मुझे मतलब लेटाया बेंच पे, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बालाजी मेरे साथ खड़े हैं, मतलब बागेश्वर बालाजी मेरे साथ खड़े हैं। मम्मी बोली मुझे इतना सा भी डर नहीं लगा, इतना सा भी जैसे डर लगता था, मम्मी बोली मुझे डर ही नहीं लग रहा था बिल्कुल। मुझे ऐसा लग रहा था बस कि वो मेरे साथ खड़े हैं, मेरे पीछे वो खड़े हैं, नहीं मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। तो भैया जब ऑपरेशन हो गया नॉर्मल, सब अच्छा हो गया, तो वो जो मतलब कि गांठ भी का वजन हुआ ना, वो 4 किलो की थी भैया। सब मतलब जितना स्टाफ था ना, सब अचंबा मान रहे थे कि इतनी बड़ी गांठ, मतलब नहीं। और बच के मतलब सब कहते हैं कि अम्मा तुम बच गई। और ये मतलब कि आज तक हमने नहीं देखा इतना सब कुछ, और ब्रेस्ट में इतनी बड़ी गांठ। तो फिर एक एक रिपोर्ट और कराई थी डॉक्टर ने कि एक फाइनल रिपोर्ट कराते हैं कि कुछ होना मतलब कि कभी फिर स्किन फैल जाए जी। नस वस से। तो वो भी मतलब की रिपोर्ट नॉर्मल आई थी बालाजी की कृपा से। हाँ। तो एक ये चमत्कार है, नहीं तो मतलब कि सबने ये बोल दिया था कि ट्यूमर है ट्यूमर है। मेरी मम्मी को भी 2 साल हो गए ऑपरेशन कराए हुए, और वो वो भी दो मतलब साल एकदम ठीक। वो हाँ 2 साल हो गए। बहुत बड़ी बात है बहन। हाँ देखिए, आपके अनुभव में भी इतना बड़ा असंभव कार्य संभव किया प्रभु ने। प्लस आपकी मम्मी 18 साल से जिस पीड़ा से जूझ रही थी, मन में एक डर था कि नहीं कराऊंगी। होता है, ऑपरेशन का एक सुई का भी डर लग जाता है कि इंजेक्शन की बात आती है, तो ऑपरेशन तो बहुत बड़ी बात है। और देखिए, प्रभु की शरण में रहते हैं तो प्रभु ही हमें बल प्रदान करते हैं। और देखिए, उनकी कृपा अपरंपार है। बागेश्वर धाम के बारे में मैं क्या कहूँ, मतलब जितने बखान करूं उतना कम है। तो वहां से अगर आशीर्वाद मिल रहा है, उस स्वरूप का आशीर्वाद मिल रहा है, प्लस अर्जी बांध के आए हो, और आपने कहा सब कुछ मंगल ही मंगल, मंगलवार को ही हो रहा है, तो प्रभु भला मंगल। कोई अमंगल क्यों होने देते हैं।
क्योंकि और भैया एक बात और बताती हूँ जी, कि जब मम्मी के टाके कटने की डेट आई ना, तो डॉक्टर ने बुलाया टाके कटेंगे आज। तो टाके जब कटाने गई मम्मी, तो वो भी मतलब उस दिन डॉक्टर नहीं मिले, डॉक्टर साहब नहीं मिले। तो उस दिन भी वापस आ गई, फिर वो टाके भी मम्मी के मंगलवार को ही कटे। मंगल तो समझिए ये सारे संकेत हैं प्रभु की तरफ से, क्योंकि ये कहीं भक्तों द्वारा बोला गया है कि मेरे सारे काम मंगलवार या अथवा शनिवार को, तो ये बालाजी महाराज की कृपा है तब जाके ये कार्य हो रहे हैं। और वे तो मंगल भवन है अमंगलहारी, तो भला वे कोई अमंगल क्यों होने देते हैं? कितनी बड़ी बात है, आप खुद नहीं जान, स्पेशली आपके बच्चे का भी अनुभव, आपके जो बेटे ने जो शेयर किया, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे थे जब उन्होंने कहा कि राम जी आए। चलिए, राम जी का स्वरूप, धनुष बाण वाला स्वरूप तो हर कोई इमेजिन, मगर साथ ही उन्होंने कहा कि नीला शरीर, जो ओ मतलब कुछ देर के लिए तो मैं सोच में कुछ अलग ही तरंगे मतलब हो रही थी कि अरे क्या स्वरूप होगा प्रभु का। तो आप भाग्यशाली है बहन। देखिए, संकट है, जीवन किसी का एक समान नहीं है, अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, कोई ना कोई प्रारब्ध भोगना होता है, वो आता है। हेल्थ के माध्यम से आता है, किसी की हेल्थ बिगड़ती है, किसी को आर्थिक तंगी है, किसी के बिजनेस में नुकसान, ये कहीं ना कहीं संकट ही है। कोई नेगेटिव एनर्जी भी कब आती है, ये कोई प्रारब्ध होगा, तो वो नेगेटिव एनर्जी को निमित्त बनाया उस सिचुएशन में जो आपको लगा। मगर देखिए, प्रभु की शरण में रहता है ना, तो धीरे 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 प्रभु आपको बल देते हैं और सारे प्रारब्ध कब आके चले जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो बहुत अच्छा लगा बहन, बहुत सुंदर सुंदर अनुभव आपने शेयर किए। एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले। वैसे तो आपने कुछ चीजें तो कही पहले, जैसे आपने संकल्प लिया था, आप मंदिर गए थे, कुछ पाठ किए। वैसे आपकी दिनचर्या कैसी है? जैसे आप अपनी जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं, बच्चे को संभाल रहे हैं, घर संभाल रहे हैं, साथ साथ अपनी भक्ति में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो आप अपनी भक्ति में दिनचर्या में कौन से नित्य पाठ करते हैं, ताकि आपको देखकर जो भी भक्त है वो देख रहा है आपसे इंस्पिरेशन ले सके? प्लीज बताएं। मैं पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि कोई भी, जैसे कुछ लोग होते हैं मतलब भक्त एकदम मासूम से होते हैं, उन्हें पूजा पाठ कुछ नहीं आती। तो पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि बस आप नाम लो, जितना हो सके उतना नाम लो ईश्वर का नाम। वो इतने इतने दयालु हैं, इतने भोले कि आप जय श्री राम भी बोलोगे ना, तो मुझे अभी भी मैं जब आपसे बात करनी थी, मैं तभी बोली थी हनुमान भैया मेरे पास बैठे रहना, यहीं पे बैठे। अब मुझे अभी भी ऐसा लगा कि वो मेरे पास ही बैठे हैं और सुन रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपसे कुछ भी नहीं हो रहा ना, तो बस सिर्फ नाम लो। भैया मैं नाम लेती हूँ भगवान जी का, मैं नाम लेती हूँ। मेरा बच्चा भी, मेरे हस्बैंड भी, हम नाम जाप जरूर करते हैं डेली। और हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, दिया जलाया हमने, और बस अपने हमें तो कहते हैं हम तो कुछ नहीं आता, बस हम जैसा भी कर रहे हैं स्वीकार करना। राम स्तुति, क्या और फिर कान्हा जी हैं, लड्डू गोपाल है, इनकी सेवा, पूरा मतलब पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है बस बहुत इनकी अच्छा। सेवा में। और मुझे ऐसा मतलब ऐसा लगता है जैसे राम जी, कृष्ण जी सब एक ही हैं। यस, तो बिल्कुल। हनुमान जी तो सेवक हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बस वो भी यहीं रहते हैं और देखते रहते हैं भक्ति, खुश होते रहते हैं बस। तो मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि वो मेरे पास ही हैं। क्या हुआ? और भैया कनेक्शन भी मुझे लगता है कि पहले से ही है उनसे मेरा, क्योंकि देखो जी। मेरा जो जन्म है वो मंगलवार के दिन हुआ, ओ, क्या बात। फिर मेरी जो शादी हुई वो भी मंगलवार के दिन हुई, फिर जो मेरा बेटा है वो भी मंगलवार के दिन हुआ। ओह, क्या बात। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि उनसे पहले से ही कनेक्शन है मेरा। अब देखिए ना, बचपन में आपने राम जी को अपना भाई बनाया, याद आ रहा है? जैसे आपने कहा इसी सेशन में, हनुमान जी कहाँ होते हैं? राम जी के चरणों में होते हैं। तो जी जी। ऑब्वियसली राम जी भैया है, तो हनुमान जी भी तो भैया है। भले आपने डायरेक्टली उन्हें राखी नहीं बांधी थी, मगर उन्होंने हर जी, कदम पर आपका साथ दिया। लेकिन भैया अब मैं उनको अब मैं पता है, जब मैं सब चीजें मैंने भी सोची अभी, हम्म, जैसे आप बता रहे, मैंने सोची पूरा पहले से बातें सोची, तो फिर मुझे समझ में आया कि मैं सोचती थी हमारे कोई भाई नहीं है। अब हम तीनों बहनों ने वहीं पे अपने मईके में जो बताई थी मैं, वो मंदिर है जी जी मम्मी के वहां पे, तो उनको अपना भैया माना है। जी। और उनके ही हम राखी बांधते हैं, तीनों बहनें जाते हैं रक्षाबंधन पे, उनके ही हम राखी बांधते हैं। और बोलते हैं कि पहले हम सोचते थे जैसे हमारे मम्मी पापा हैं, हमारा मायका छूट जाएगा, हम कहाँ जाएंगे, मतलब बहुत दिल जी। वो होता था। लेकिन हम सोचते हैं कि बस सदा के लिए, अब तो जब तक जीवन है हमारे भाई बैठे हैं हमारी रक्षा के लिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम तीनों बहनों उनके राखी बांधते हैं, फिर अपने पापा के राखी बांधते हैं। क्या बात। धन्यवाद। हाँ, हमारे बहुत पापा के पहले भाई के बांधते हैं, फिर पापा के बांधते हैं। धन्यवाद बहन, बहुत अद्भुत भक्ति है आपकी, मैं तो यही कहूंगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप कोई बड़े बड़े अनुष्ठान, क्योंकि देखिए हम गृहस्थ हैं, जैसे हमें जिम्मेदारियां भी निभानी है, वो भी प्रभु का ही विधान है। ठीक है, विवाह किया है,
पतिदेव की सेवा, सास ससुर हो, बच्चे की, हम एक विधान बनाया कि सांसारिक को जिम्मेदारियां भी निभानी है और उसमें से समय निकाल के आप प्रभु का नाम ले रहे हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कोई बड़े बड़े अनुष्ठान या कोई बड़ा दान दे या कोई बड़ा हवन। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ, जो भी करे सच्चे भाव से करे। बाकी लाखों रुपए खर्च करके भी अगर वो भाव नहीं है जी जी तो जी। प्रभु की कृपा नहीं होगी। बाकी आप मात्र घर पे बैठकर भी सच्चे हृदय से राम नाम अर्पित करेंगे ना हनुमान जी को, तो वे दौड़े चले आएंगे, वे दौड़े चले आएंगे। तो आप पर विशेष कृपा है। ऐसा मत समझिएगा कि हमें इतना ज्ञान नहीं है भक्ति मार्ग का, तो नहीं। उदाहरण आपका देखो, आपने सरल भक्ति ही की ना, आपने थोड़ी कुछ, आपने सरल भक्ति से ही प्रभु को प्रसन्न किया, और प्रभु देखिए हर कदम पर आपकी सहायता कर रहे हैं। आप इतना सोचिए ना, कि मैं हर बार कहता हूँ, संकट जिसके ऊपर आता है ना, आप इतना सोचिए कि आप अगर प्रभु की शरण में ना होते तो क्या हालात होते। आप खाली एक बार भैया सोच के देखो। भैया लेकिन पता है, देखो जैसे मैं बीच में तो बता रही हूँ, जैसे मुझे जब मैंने संकल्प लिया और मुझे मंदिर जाने से रुकावट आ रही थी, मतलब कि हनुमान जी की वो थी कि मुझे समझ में भी आ रहा था साथ साथ में कि ये मैं नहीं हूँ। जी। मतलब मैं समझा नहीं पा रही भैया, समझ आप रहे समझने की कोशिश करना हैं। कि मेरे मुंह से गलत वर्ड निकल रहे हैं, लेकिन मुझे पता भी चल रहा है कि मैं नहीं हूँ ये। साथ साथ में वो हनुमान जी की वो समझ लो ये था कि मेरे सिर पर हाथ था, जो मुझे समझ में भी आ रहा था, नहीं तो बात बिगड़ सकती थी, बात और बिगड़ सकती थी। मेरा मन जैसे मैं बता रही हूँ, मेरा मन ये कर रहा था कि जैसे पीछे से पकड़ के हाँ, गला घोट दो, किसी का मार दो, ऐसे ऐसा हो गया था। उस टाइम पे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कोई समझ, बाहर किसी को बताओ तो मजाक बनाते हैं बाहर के लोग, समझते नहीं है कि हाँ ये होगा, लेकिन ये होता है। और मैं आपकी वीडियो के माध्यम से कहना चाहती हूँ भैया कि आपने जो हनुमान जी का ये बताया था संकल्प, ये बहुत चमत्कारी है भैया, बहुत जिसका भी कोई भी काम रुके हुए हों, भैया मैं ये कहूंगी कि आप करो एक बार, चाहे कम टाइम का लो, 7 दिन का लो, चाहे 11 दिन का लो, लेकिन करो भैया, ये बिल्कुल जिसने भी करा है संकल्प और जो करेगा उसके सारे काम सिद्ध होंगे, मेरा विश्वास है भैया, मेरा विश्वास है। और वो आपका जल आपने बताया था अभिमंत्रित अभिमंत्रित जल, जी, वो भी अभिमंत्रित इतना जी। इतना मेरे इतना वो तो भैया मैं घिसट के चलती थी, घिसट के। और जिस दिन मैंने पहली बार पिया ना, पहली बार तो मुझे से वो मेरे गले से नीचे गया, तो ऐसा मतलब कि वो सुकून, मैं सबसे बोलती हूँ भैया कि एक बार करके तो देखो, कोई दिक्कत है जहां से तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो गए हों, एक बार हनुमान चालीसा का संकल्प लेके देखो, और आपको पता चल जाएगा कि हाँ, हनुमान जी को नहीं जानते लोग, हनुमान जी की महिमा को नहीं जानते, लेकिन हनुमान जी की महिमा ऐसी है, हैं, इतने दयालु हैं, सिर्फ राम नाम से वो प्रसन्न दिया होते बाती भी मत करो, राम नाम उनके आगे करो ना, वो उसमें ही खुश हो जाएंगे भैया, हैं। उसमें ही खुश हो जाएंगे। मेरा तो भैया बहुत, मेरा तो सही बता रही हूँ, मेरा तो बहुत हनुमान जी में ये है कि हाँ, उनके पास गया हुआ बंदा कभी भी खाली हाथ नहीं आता। मैंने अपने बच्चे को देख देख के इतना रोती थी कि हनुमान जी भैया क्या होगा, घर बर्बाद हो जाएगा मेरा, तो मेरा बच्चा छोटी छोटी चीज के लिए भी मेरे पास आता है, मम्मी ये करना है, स्कूल से ये होमवर्क मिला, सब चीज। और मैं रोती रहती थी कि हाँ मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे का क्या होगा। और हनुमान जी भैया ने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा कि मैं हूँ बहन, तो कुछ नहीं होगा। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और उस चीज से बाहर निकाल दिया। बचपन में भी जो ना छोटे छोटे जैसे मतलब कि अनुभव हुए हैं बचपन में, जैसे हमारे पास एक पेट था, कैट जी, थी एक कैट। जी, तो भैया उसे भी हमने 3 बार जो ना वो मतलब कि बिल्कुल मरने के तादार पर चली गई थी, हनुमान चालीसा हमें पूरी नहीं आती थी, थोड़ी सी, मैं और मेरी छोटी सी सिस्टर है, थोड़ी सी मतलब कि पूरी, छोटे थे हम ऐसे 10-11 साल के। तो एक बार उसकी हालत इतनी खराब हो गई, मुंह से झाग निकलने लगे, बहुत बेकार हालत हो गई। और बिल्कुल हमारे मम्मी पापा भी घर पे नहीं थे, बस हमने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू करी, उसके पास 2-4 लाइन की हनुमान चालीसा आती थी, बार बार वही पढ़ते रहे, वही पढ़ते रहे, पूरी आती भी नहीं थी। और वो बिल्कुल सही हो गई, ओ, बिल्कुल मतलब कि हम पढ़ रहे हैं और वो मतलब कि रिकवर हो रही है, हमने अपनी आंखों के सामने, हम छोटे से थे। क्या हुआ? तो ऐसे से अनुभव देख मतलब कि बालाजी महाराज के बस क्या बताऊं कि बहुत शक्ति है बहन, देखिए हनुमान चालीसा में बहुत शक्ति है, हर मर्ज की दवा है। एक एक चौपाई इतनी पावरफुल है, अगर आप सच्चे दिल से आप जपोगे ना, हनुमान चालीसा का पाठ करोगे ना, वो आपको इंस्टेंट, आप देखोगे आंखों के सामने वो परिवर्तन, लोगों के जीवन में परिवर्तन देखोगे। अगर आपने कोई अनुष्ठान लिया है किसी जीव के, आप देखो आंखों के सामने वो, मतलब सब चेंजेस आप देख पाओगे, जो भी, जो पॉजिटिव, जो सकारात्मक जो चेंजेस होते हैं वो आंखों के सामने होंगे। और एक अलग ही ऑरा फील करोगे, आपको लगेगा कि हनुमान जी की उपस्थिति आपके पास है। बहुत अच्छा लगा बहन, बहुत सुंदर अनुभव आपने शेयर किए। कहीं ना कहीं कई भक्तों के सवालों के जवाब मिलेंगे आपके इन अनुभवों से। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत ही इंस्पिरेशनल अनुभव आपने सुनाए। वैसे आपने हमारी चैनल के बारे में कुछ बातें तो पहले कही है, मगर बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं।
भैया मुझे तो बाकी अनुभव देख के मतलब वो बता रही हूँ, मुझे तो मेरी ज़िंदगी वापस मिली भैया, मेरा जीवन वापस मिला भैया मुझे। भैया मेरा घर बिखरने से बच गया, मैं तो यही कहना चाहती हूँ भैया। अगर वो वीडियो मेरे सामने नहीं आती भैया, मतलब भेजी तो वो भगवान जी ने है, हनुमान भैया ने, लेकिन ये कहता है ना कि एक सीढ़ी मिलती है, वो आपके आपका चैनल सामने आना, वीडियो सामने आना, उसे सुन के बस मुझे एक शक्ति मिली कि हाँ मुझे भी मतलब कि संकल्प लेना है और मैं ठीक हो जाऊंगी। मेरे अंदर यह था कि मैं ठीक हो जाऊंगी क्या अब मुझे मुझे कुछ नहीं होगा। तो भैया मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि बस एक एनर्जी मिलती है आपकी वीडियो देख के। एनर्जी इसलिए मिलती है क्योंकि हनुमान जी के नाम का गुणगान करते हैं और राम नाम का गुणगान करते हैं। और बस ये सभी भक्तों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो इतने सुंदर सुंदर अनुभव आप लेके आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे के अनुभव सुनकर हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं। जैसे आपने किसी का अनुभव देखा, और कई बार ऐसा होता है कि आप जिस पीड़ा से गुजर रहे हैं उसी से रिलेटेड वीडियो आ रही है, आपके मन में जो सवाल चल रहा है उसी के रिलेटेड वीडियो लोग देख रहे हैं। और जैसे आपने आपने संकल्प के बारे में पता चला, कोई किसी को अर्जी के बारे में पता चल रहा है, किसी को अभिमंत्रित जल के बारे में पता चल रहा है। कई महिला भक्त कहती है तो हमें तो पता ही नहीं था, आपके वीडियो के माध्यम से हमें पता चला कि हमें हनुमान जी को भाई भी बना सकते हैं। आप आप मानेंगे नहीं, कई भक्त ऐसे हैं जिन्होंने जीवन में कभी भक्ति नहीं की है, उन्होंने ये भी कहा कि हमें तो ये तक नहीं पता कि वे महादेव जी के अवतार हैं। ऐसे लोग भी हैं। मगर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। देखिए कहीं न कहीं इसी जन्म में हमें प्रभु मिले, बस हम अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं। और धन्यवाद देखिए कराने वाले प्रभु हैं, बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें ताकि ये जो प्रभु के नाम का प्रचार हो रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी 1 आध 2 लाइन में आपको हनुमान जी का बखान करना है तो किस तरह करना चाहेंगी आप? उनका बखान कैसे करूँ भैया, इतनी तो मेरी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन हाँ एक लाइन में कहना चाहूंगी, बहुत दयालु हैं। वो कभी भी जो ना, कभी भी अपने भक्तों को परेशानी में नहीं देख सकते। सही बात। बस एक बार श्री राम का नारा लगाओ और उनके चरणों में जाओ ना, वो सब चीज सुनेंगे आपकी, आपको हर दुविधा से बाहर निकालेंगे। मेरे हनुमान भैया बहुत अच्छे हैं, सही बहुत बात। अच्छे। धन्यवाद बहन। यस, वे दयालु हैं, बहुत भोले हैं, क्योंकि वे हमारे स्वयं भोले बाबा ही है। तो हमारे महादेव इतने भोले हैं तो हनुमान जी वही है, तो वे भी भोले ही हैं। बस सुने सच्चे दिल से राम नाम सुनाएं, वे हर कदम पर आपकी रक्षा करेंगे, आपकी सहायता करेंगे। और आप तो उनकी छत्र छाया में हैं, बस आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे, यही प्रार्थना है। और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक अवश्य पहुंचाएंगे। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। आपको तो पता ही होगा, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन जय सुत हनुमान की जय। जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान।